नमस्कार दोस्तों। हम लोगों का उत्तर प्रदेश का जो पार्ट चल रहा था, ठीक है, उसमें कल कुछ मैटर हम लोगों ने देख लिया था और जो अब आज देखेंगे, ठीक है, उसमें प्रमुख घराने और लोक नृत्य और भी कई चीज़ें देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2018 और आरओ एग्ज़ाम 2018 के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि जो मेंस का जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है, ये आपकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो यूपी स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है ये लमसम 4-5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देखते रहिए और ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए ठीक है। और आप लोगों को अगर कोई डायरेक्टली कोई दिक्कत हो या परेशानी हो या कोई आपको क्वेरी हो तो आप लोग टेलीग्राम पर पेसीएस एकेडमी के नाम से एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर कर आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, आज हम लोग प्रमुख घरानों से स्टार्ट करेंगे। प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? देखिए, ये सबसे पहले बात करते हैं आगरा घराने की। आगरा घराने में कौन कौन से लोग हैं जो फेमस हैं और जो पूछे जाते हैं दोस्तों वो कई एग्ज़ाम में। तो अलख दास हैं, मलूक दास हैं, अलख दास, मलूक दास और मदुरै राधा रामास्वामी, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हैं आगरा घराने से। यही पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस घराने से संबंधित है, ठीक है। दूसरा घराना देखते हैं, लखनऊ घराना या अवध कला इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बिंदादीन हैं, कोदाऊ सिंह हैं, खुर्शीद अली खां हैं। अब ये देखिए, खुर्शीद अली खां जो हैं लखनऊ ख्याल गायन के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद शंभू महाराज हैं, ये बहुत बार पूछे गए हैं। बिरजू महाराज हैं, बेगम अख्तर हैं और वाजिद अली शाह हैं, ठीक है। तो ये कुछ व्यक्तियों के नाम हैं जो लखनऊ घराने से संबंधित रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं किराना घराना। किराना घराना ये आपका मुजफ्फरनगर का है, ठीक है। किराना घराना जो है आपका मुजफ्फरनगर में है और यहाँ पे काले खां हैं, गंगूबाई हैं, हंगल हैं, भीमसेन जोशी हैं और हीराबाई बड़ौदकर हैं। तो ये सभी के सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही घराना एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा व्यक्ति किस घराने से संबंधित है, या नाम दे दिया भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है और 4 घरानों के नाम दे दिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं बनारस घराना। ठुमरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है बनारस घराने की, ठीक है, ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कौन कौन से व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं? तो आपकी गिरजा देवी हैं, सितारा देवी हैं। अब देखिए, गिरजा देवी सितारा देवी दोनों की दोनों बहुत बार पूछी गई हैं आपकी, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, गिरजा देवी और सितारा देवी, ठीक है। रसूल बाई जिनको टप्पा कहते हैं, ठीक है। किशन महाराज तबला वाले हैं, ठीक है। और आपके बिस्मिल्लाह खां जी हैं, ठीक है, ये शहनाई बजाते हैं। ये टप्पा एक बजाने वाला यंत्र है, ठीक है। ठाकुर जयदेव सिंह ये आपके संगीत शास्त्र के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कहाँ का? बनारस घराना, ठीक है, बनारस वाराणसी का बनारस घराना। अतरौली घराना, अब ये जगह के नाम से ही अतरौली घराना। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रसिद्ध लोग व्यक्ति हैं? मल्लिकार्जुन मंसूर चांद खां ये हैं, और ये घराना द्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं छठवां, सहारनपुर घराना। तो सहारनपुर घराने में कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो आपके जाकिरुद्दीन खां, नसीर फैयाजुद्दीन डागर, ये 2 व्यक्ति आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं रामपुर घराने। रामपुर घराने में कौन कौन से व्यक्ति इम्पोर्टेंट हैं? आपके रामपुर घराने में इम्पोर्टेंट है नेमत खां, ठीक है, सदारंग के, और जो उस्ताद अमीर खां हैं। अमीर खुसरो की ख्याल गायकी की को इस घराने ने चरम सीमा पर पहुंचाया है, ठीक है। तो ये जो रामपुर घराना है ये अमीर खुसरो की जो ख्याल गायकी थी, इस चीज़ को इन्होंने सर्वोच्च पर पहुंचाया, चरम पर पहुंचाया, ठीक है।
अगला देखते हैं फतेहपुर सीकरी घराना। तो यहाँ पे घसीट खां हैं, घसीट खां और जैनू खां हैं और जोरावर खां हैं। तो ये आपके फतेहपुर सीकरी घराने के हैं। अगला देखते हैं भिंडी बाजार घराना, मुंबई का है ये। लता मंगेशकर के गुरु अली खां इसी घराने से संबंधित रखते हैं। भिंडी बाजार घराने मुंबई से। इटावा का कौन सा है? इटावा घराना सितार वादन के लिए विख्यात है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इमदाद खां, इनायत खां और ध्रुव तारा, देखिए ध्रुव तारा जोशी को भी कई बार पूछा गया है कि ये किस घराने से संबंध रखती हैं, ठीक है। सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अजराडा घराना मेरठ का है, ठीक है, ये तबला वादन से संबंधित रखता है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, ये आपका इलाहाबाद घराना। यहाँ कोई घराना नहीं है, किंतु यह शहर कई संगीतज्ञों से जुड़ा है, जैसे केसर बाई हो गई, ठीक है, जानकी बाई हो गई और छप्पन छुरी हो गई। जानकी बाई को ही छप्पन छुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ कलाकारों के नाम है, जैसे जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जैसे आपके ये हो गए हरि प्रसाद चौरसिया व रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन करते हैं। तो अब यही क्वेश्चन बना देगा कि बांसुरी वादन कौन सा व्यक्ति करता है, ठीक है। या ये बोल देंगे हरि प्रसाद चौरसिया क्या बनाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया को कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, आपके यूपी पीसीएस मेंस में और पीटी में, दोनों में। तो अब देखिए हरिप्रसाद चौरसिया व रघुनाथ सेठ क्या बजाते हैं? बांसुरी वादन करते हैं। नज़ीर खां क्या बजाते हैं? सारंगी वादन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, करामात उल्ला खां क्या बनाते हैं? सरोद बजाते हैं, ठीक है। किशन महाराज और गुदई महाराज ये तबला वादन करते हैं। शंभू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज जिनको सदन पिया भी कहा जाता है, ये कत्थक के कलाकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कत्थक के कलाकार हैं। और बिरजू महाराज, शंभू महाराज तो कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, तो इनको तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अब ये अगले हैं श्रीमती एम राजन, बनारस घराने से संबंधित है और वायलिन बजाती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? वायलिन बजाती हैं। कत्थक जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है। वाजिद अली शाह के दरबार में विकसित इस नृत्य कला के अगुआ जो हैं वो ठाकुर प्रसाद थे। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि जो आपका कत्थक है इसके अगुआ कौन माने जाते हैं, तो ये आपके ठाकुर प्रसाद माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ लोक नृत्य हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो अब लोक नृत्यों को देख लेते हैं, जैसे झूला नृत्य, रास नृत्य, चरकुला नृत्य। चरकुला देखिए कई बार पूछा गया है, झूला भी पूछा गया है। तो ये कहाँ पे हैं? ब्रज क्षेत्र में किए जाते हैं, ठीक है। चरकुला नृत्य जो नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि यह नृत्य रथ के पहियों पर घड़ा रखकर किया जाता है, ठीक है। शौरा या सायरा कृषकों द्वारा, घुरिया प्रजापति राई महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके घुरिया और शारा सायरा ये कहाँ किए जाते हैं? ये आपके बुंदेलखंड में किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से और नृत्य हैं। दीप अहिर द्वारा कार्तिक खयाल, ठीक है, ये भी आपके बुंदेलखंड में ही किए जाते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला बुंदेलखंड था, तो ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए जैसे कठधोवड़ा है, धोबिया है, धोबी वर्ग को द्वारा किया जाता है। नटवरी अहीर जाति के लोगों को द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये कहाँ किया जाता है? ये पूर्वांचल में किया जाता है, ठीक है। अब ये बहुत बार पूछा गया है, कठधोवड़ा, धोबिया तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। कर्म शीला खरवार जाति के द्वारा किया जाता है। चौलर नृत्य कहाँ किया जाता है? ये दोनों के दोनों सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में किए जाते हैं, ठीक है। कर्मा तो कई बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। और चौलर नृत्य को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठठिया और ढरकर हरी जो है आपका नृत्य, ये कहाँ किए जाते हैं? ये सोनभद्र में किए जाते हैं। कलाबाजी कहाँ होती है? अवध में होती है। जोगिनी नृत्य कहाँ पर कब किया जाता है? ये रामनवमी पर किया जाता है। छोलिया नृत्य कब होता है? राजपूत विवाह उत्सव पर किया जाता है छोलिया नृत्य।
धीवर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कहारों द्वारा किया जाता है। लठमार दीवारी किसके कहाँ पर होती है? तो ये चित्रकूट में होती है, चित्रकूट में। तो ये कुछ नृत्य थे, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नाटक देखेंगे, ठीक है। यूपी में रामलीला और नौटंकी दो प्रमुख नाटक हैं, ठीक है। आपके रामलीला है पहला और दूसरा है नौटंकी। ये दोनों के दोनों यूपी के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, कानपुर और हाथरस में नौटंकी प्रचलित है। कानपुर और हाथरस में कौन कौन सी चीज़? नौटंकी प्रसिद्ध है। राहुला लोक नृत्य कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में होता है, ठीक है, राहुला। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ मेले हैं, ठीक है। अब मेलों पर बात कर लेते हैं कि प्रमुख मेले हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले जो हैं मथुरा में 86 हैं और कानपुर में 80 हैं। सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं इनको। पहला मेला कौन सा है? पहला मेला ददरी पशु मेला है, ये बलिया में लगता है। बटेश्वर मेला, बटेश्वर पशु मेला, ये आगरा में लगता है। ऊँटों का मेला है ये भी बात है ये, ठीक है। अब देखिए नौचंदी मेला, नौचंदी मेला जो है आपका मेरठ में लगता है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, बटेश्वर मेला भी पूछा गया है, नौचंदी मेला भी पूछा गया है, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर भी पूछा गया है दोस्तों, ये हापुड़ में होता है आपका, ठीक है। हरिदास जयंती मेला, ये आपका मथुरा और फतेहपुर सीकरी में खेला जाता है। देवा शरीफ भी तो बहुत बार पूछा गया है, देवा शरीफ मेला, ठीक है। तो देवा शरीफ मेला कहाँ होता है? ये आपका बाराबंकी में होता है, ठीक है। मुंडिया, मुंडिया मेला कहाँ पे होता है? वृंदावन मथुरा में होता है। सैयद सलार मेला जो होता है वो आपका बहराइच में किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप बहुत बार पूछा गया है, सैयद सलार मेला कहाँ पे होता है? तो ये आपका बहराइच में होता है, ठीक है। देवी पाटन, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे कुल मिला के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग चाहें तो एक जगह पे कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। देवी पाटन मेला कहाँ पर होता है? बलरामपुर में होता है, ठीक है। देवी पाटन तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे देखते हैं। फाल्गुन मेला रामपुर में होता है। कलिंजर मेला कहाँ होता है? ये आपका बांदा में होता है। कैलाश मेला कहाँ होता है? ये भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, आगरा में होता है। नक कटैया मेला कहाँ होता है? वाराणसी में, ठीक है। इलाहाबाद के बगल में ही वाराणसी पड़ता है, तो वो बनारस जिसको बोलते हैं वहीं पे है। शाकंभरी मेला कहाँ होता है? शाकंभरी मेला, शाकंभरी देवी मेला, ये आपका सहारनपुर में पड़ता है, ठीक है, सहारनपुर में। और आगे देखते हैं। सोरो मेला कहाँ पड़ता है? कासगंज एटा में पड़ता है। अगला देखते हैं। परिक्रमा मेला कहाँ पड़ता है? नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ता है ये आपका, ठीक है। 17वां क्या है? गोरखनाथ मेला जो है आपका खीरी में पड़ता है, लखीमपुर खीरी, तो खीरी अलग है तो खीरी में पड़ता है आपका, ठीक है। अगला क्या है? गोविंद साहब मेला, यह आपका अंबेडकर नगर में पड़ता है। गोविंद साहब मेला कहाँ पड़ता है? आपका अंबेडकर नगर में पड़ता है, ठीक है। और आपका सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अब ये कुछ महोत्सव हैं, ठीक है। सुलह कुल ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया। सुलह कुल आपका आगरा में होता है। राम बारात उत्सव ये कहाँ होता है? आगरा में होता है। और कंपिल उत्सव कहाँ होता है? फर्रुखाबाद में होता है। सरधना महोत्सव कहाँ होता है? मेरठ में होता है। लठमार होलिका उत्सव कहाँ की होती है? बरसाना मथुरा की, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। गंगा महोत्सव कहाँ होता है? वाराणसी में होता है। कजली महोत्सव कहाँ होता है? आपका महोबा में होता है। कबीर महोत्सव कहाँ होता है? आपका मगहर संत कबीर नगर में होता है। ताज महोत्सव कहाँ होता है? आपका आगरा में होता है, ठीक है। तो ये कुछ महोत्सव थे। अब कुछ लोकगीत देख लेते हैं। लोकगीत कौन कौन से हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है हमारा आल्हा है। आल्हा, हरदौल, पंवारा, ईसुरी फाग, ये सारे के सारे आपके बुंदेलखंड में लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? बिरहा, कजरी, ये सब पूर्वांचल, वाराणसी, मिर्ज़ापुर के आसपास के क्षेत्र में गाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। बहत्तर व्हील लावड़ी, बहत्तर व्हील लावड़ी चैती,
ये सारे के सारे लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? ये आपके रोहेलखंड बरेली के आसपास वाले क्षेत्र में गाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। आपका रसिया होली कहाँ पे होती है? तो ये ब्रज भूमि में होती है। ढोला जो लोकगीत है वो कहाँ गाया जाता है? वो आगरा में गाया जाता है। और सोहर कहाँ गाया जाता है? ये अवध और पूर्वांचल दोनों में जगह में गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आज हम लोगों ने ये काफ़ी चीज़ें, मेला और उत्सव और आपके प्रमुख प्रमुख चीज़ें जितनी भी थी, लोकगीत हुए, नृत्य हुए, घराने हुए, तो इतनी सारी चीज़ें आज हम लोगों ने देखी। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यूपी पीसीएस मेंस और आरओ के लिए दोनों में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा मिले। और शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए ठीक है।